आप सबों को यीशु साहब, आज बहुत खुशी और आनंद का दिन है जो आज हम सब जमशेदपुर पेरिस होकर कटनी पर जो साल भर का हम लोगों का खेती था उसे हम लोग कटनी के रूप में काट पाते हैं और इस समय परमेश्वर के लिए धन्यवाद के स्वरूप भेंट अर्पण करते हैं। आइए आज का पवित्र गिरजा आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे साक्षी बानी से। साक्षी बानी गीत नंबर 304। साक्षी बानी गीत नंबर 304। हम बुनते और बिथराते निज खेत में बिहना हो को, पर बढ़ती आशीष दाता परमेश्वर तू ही हो। तू भेजता ओस और पानी और धूप और हवा को, तुझ ही से संपूर्ण आशीष। साक्षी बानी गीत नंबर 304।
मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने पाप अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यह हुआ जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। यशायाह 54:10। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। प्रभु तुम्हारे संग होवे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, हम सारे मन से तेरी आशीष के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने अपने प्रेम की भरपूरी से इतने बहुत प्रकाश और अधिकाई से हम पर उंडेला है। हम मान लेते हैं कि हम तेरे ऐसे अनुग्रह और विश्वास के लिए अति अयोग्य हैं और दीनताई से तेरी विनती करते हैं कि तू हम लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा चला कि हम तेरी और मन फिरावे, तेरे दानों को ठीक रीति से काम में लावे, उनके द्वारा पड़ोसी के प्रेम में उसकाए जावे और उनके लिए नित्य नित्य तेरा धन्यवाद करते हैं। हम अपने को और सब कुछ जो तेरी कृपा से हमारा है तुझे समर्पण करते हैं। हम तेरे लिए जिएंगे और तेरी ही सेवा करेंगे। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता, तू जो पुत्र और पवित्र आत्मा के संग स्तुति और प्रशंसा और महिमा पाने की योग अब से सदा लो है। आमीन।
आज का पहला और दूसरा पाठ वचन हम सबों के लिए दिया गया है, जो हमें मिलता है। पहला पाठ वचन लूका 12:15 से 21। पहला पाठ वचन लूका 12:15 से 21। विशेषकर आज कटनी पर्व है और इस समय नवंबर महीना के जो पंजिका में हम लोग देखते हैं तो सबसे अंतिम में कटनी पर्व करके लिखा हुआ है, वही वचन होगा। लूक 12:15 से 21। दूसरा पाठ वचन उत्पत्ति 9:11 से 17। दूसरा पाठ वचन उत्पत्ति 9:11 से 17। जैसे हम वचन पढ़ते हैं वैसे वचन पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आज का पहला पाठ वचन लूका 12:15 से 21। उसमें वचन ऐसा कहता है, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसे ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। आमीन। आज का दूसरा पाठ वचन उत्पत्ति 9:11 से 17 पद तक। और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका यह चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूंगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका चिन्ह यही है। आमीन। वचन पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसा आशीष दे। आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूं कहे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एक लौटे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से
जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। आज का पवित्र गिरजा आराधना का बीच में हम लोग गीत गाएंगे साक्षी बानी से। साक्षी बानी गीत नंबर 335 335। और इसी गीत में जो दान नहीं अर्पण कर पाए हैं कटनी पर्व दान, वे लोग कटनी पर्व दान को चढ़ाएंगे। साक्षी बानी गीत नंबर 335। दूर और पास अब खेत तैयार है, खूब लहराता है अनाज, खेत के स्वामी से है विनती, भेज दो बनिहार को आज। साक्षी बानी गीत नंबर 335 335। मंडली उठे, तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह एवं शांति बहुतायत से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, इस समय विशेषकर पूरे मंडली होकर, यात्री होकर पिता परमेश्वर आपके चरणों के निकट आते हैं। हाँ प्रभु, विशेषकर जो आज हम सब मसीहों के जीवन में, मसीही परिवार में कटनी पर्व के
मनाने के लिए अवसर समय दिए हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, ऐसे समय में जो हम लोग पूरे साल भर खेती किए, कमाए और प्रभु अंतिम कटनी काट कर आपके लिए हम लोग अर्पण करना चाहते हैं। हाँ प्रभु, विशेषकर इस समय जो कुछ वचन सुनेंगे, समझेंगे, बूझेंगे, हर एक को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर, अगुवाई कर, कि आपकी अगुवाई में होकर पिता परमेश्वर हम लोग आशीष का कारण होने सके। यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, अनुग्रह से सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आज का उपदेश पाठ वचन हम सबों के लिए दिया गया है, जो मिलता है गलाती 6 से 10। गलाती 6 उसका 6 पद से लेके 10 पद तक, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के लिए विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। प्यारे माता पिता, भाई बहन, जवान युवती, सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज मंडली पेरिस होकर, परिवार होकर कटनी पर्व को हम लोग मनाने पाते हैं। कटनी पर्व को मनाने हम लोग पाते हैं। जब हम लोग गौर करें कि कटनी का क्या मतलब है, कटनी का क्या मतलब है, हम लोग 3 तरह से हम लोग देखते हैं। कटनी को हम लोग 3 तरह से देखते हैं। कटनी का क्या मतलब, उसका क्या उद्देश्य है। पहला नंबर है न्याय को दर्शाता है। कटनी पहला नंबर में न्याय को दर्शाता है, और दूसरा नंबर में परमेश्वर पिता को धन्यवाद देने का पर्व है। दूसरा नंबर में परमेश्वर पिता को धन्यवाद देने का पर्व है। और तीसरा नंबर में हम लोग देखते हैं कि पुराने नियम के अनुसार दूसरों के ऊपर कटनी में दया की जाती थी, दया किया जाता था, दूसरों के लिए सोचते थे। और किस तरह इस्राएल लोग कटनी पर्व मनाते थे। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, हम लोग कटनी पर्व से सब कोई, कटनी पर्व को हम लोग सब जानते हैं, लेकिन आज का वचन को हम लोग गौर करें कि हम लोग 3 तरह से कटनी पर्व को हम लोग देखेंगे। मसीह में प्यारे माता पिता, भाई बहन, जवान युवती, 2 नंबर में हम लोग 2 नंबर अर्थात पहला नंबर में हम लोग देखते हैं, जिसको मैं 2 नंबर दिया था, उसमें हम लोग पहला नंबर उसको बना के देखते हैं। उसमें बताता है कि परमेश्वर पिता को धन्यवाद देने का पर्व है। धन्यवाद देने का पर्व है। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि हम लोग साल भर सूखा जमीन में, सूखा खेतों में हल जोते, उसको हम लोग अच्छी तरह से तैयार किए, और करने के बाद में सूखा जमीन में हम लोग क्या किए, बीज को बो दिए। बीज को बो दिए, और बोने के बाद में हम लोग जब समय आता है, उसमें से बालें निकलती है, पौधा निकलता है, तना निकलता है, और वह दिनों दिन क्या होता है, बढ़ते जाता है। और बढ़ने के बाद में जब फसल तैयार हो जाता है, ऐसे समय में
उसका मालिक क्या करता है? कटनी काटता है। धान हो, गेहूं हो, कोई भी चीज हो, उसको क्या करता है? अपना फसल को काटता है। क्योंकि हम लोग देख पाते हैं कि हम लोग सूखा जमीन में हम लोग उसको बोए, जहां पर उपजाऊ नहीं था, बंजर खेत में हम लोग अपने फसल को लगाए। लेकिन परमेश्वर का आशीष को हम लोग देखते हैं कि वह बंजर जगह में बरसाता है, हवा देता है, और तरह तरह परमेश्वर हम सब मसीहों के जीवन में, मसीहों के खेतों में अनुग्रह और दया करता है, और हम लोग देख पाते हैं अच्छी तरह अच्छा फसल होता है, उसमें अच्छा फसल होता है। हम लोग इसमें सिटी एरिया में, टाउन एरिया में देखते हैं कि हम लोग माँ बाप होकर, जवान युवती होकर, बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं, और लिखने के बाद में, पढ़ने लिखने के बाद में जब कोई वैकेंसी निकलता है, वैकेंसी निकलने के बाद में वे लोग क्या करते हैं? आवेदन डालते हैं। जहां कोई उम्मीद नहीं है, जहां कोई उपाय नहीं है, उसके लायक हम लोग हैं या नहीं हम लोग सोच नहीं सकते। लेकिन जब हम लोग उस जगह में अपना इंटरव्यू के लिए बैठते हैं, और इंटरव्यू में वे पास होकर हम लोगों को परमेश्वर का अनुग्रह और दया होता है कि हम लोगों को नौकरी दिया जाता है, और हम लोगों को नौकरी पाने के बाद में हम लोग महीना के अंत में जो हम लोग वहां काम किए, वहां हम लोग सेवा किए, उसका भूति, उसका फल हम लोगों को मिलता है। हम लोगों को उसका फल, उस जगह काम किए उसका जगह में रुपया पैसा मिलता है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, हम लोग ये नहीं सोचे थे कि परमेश्वर हम लोगों को नौकरी देगा। हम नहीं सोचे थे कि हम लोग तो ऐसे ही जमीन में, बंजर खेत में, बंजर जमीन में हम लोग क्या कर दिए हैं? सूखा जमीन में अन्न को हम लोग बिखेर दिए हैं, दाना डाल दिए हैं। लेकिन हम लोगों का इस फसल से, इस खेती में अच्छा फसल होगा हम लोग नहीं सोचे थे। लेकिन परमेश्वर हमें क्या किया? उसके योग्य बनाया, पाने के योग्य बनाया। आज हम लोग चाहते हैं कि आज हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा व्यक्तिगत जीवन क्या हो? सुंदर हो। परमेश्वर आज मनुष्य होकर यही चाहते हैं। और ये जब हम लोग गौर करें कि हम लोग का जीवन में परमेश्वर क्या किया? पूरा साल भर का जो खेती है सब में आशीष और आशीष से परिपूर्ण किया। हर स्तर से, पानी की कमी था, पानी पूरा किया, सब तरह से वह आशीष से परिपूर्ण करता है। इसलिए हम अपने फसल, आमदनी, अपने पहलौटे को क्या करें? परमेश्वर के लिए हम लोग दान स्वरूप अर्पण करें, क्योंकि सबको परमेश्वर आशीष के रूप में दिया है। और इस आशीष को आज माँ बाप होकर, जवान युवती होकर, बाल बच्चे होकर परमेश्वर की आशीष को ठीक तरह से जानना है, अच्छी तरह से समझना है, अच्छी तरह से हम लोगों को उसका मंथन करना है। इसमें प्यारे माता पिता, और तब जाके हम लोग क्या करेंगे? उस आशीष से हम लोग वंचित नहीं होंगे। हम लोग नहीं सोचे थे कि हम लोगों का आज हम लोग नौकरी कर रहे हैं, हम लोग इन साल या बाबा को, मम्मी को, भैया को प्रमोशन हो सकता है। हम लोग ये नहीं सोचे थे कि उनका कार्य में उन्नति होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करें? अपने धन दौलत से, रुपया पैसा से, जो परमेश्वर हम लोगों का आशीष के रूप में देता है, उससे हम लोग परमेश्वर को दान देकर हम लोग धन्यवाद करें। जब हम लोग परमेश्वर के लिए हम लोग समर्पित करते हैं, कोई किसी के लिए सुंदर घर दिया है, मकान दिया है, किसी के लिए सुंदर गाड़ी दिया है, तो आज हम लोगों को भी क्या करना है? गाड़ी के माध्यम से धन्यवाद अर्पण करना है,
वह नया घर दिया है तो घर के माध्यम से परमेश्वर को धन्यवाद देना है। बाल बच्चे दिए हैं तो आज बाल बच्चों को परमेश्वर के लिए समर्पित करके हम लोगों को क्या करना है, धन्यवाद करना है। भजन संहिता 145 उसका 16 में वचन बतलाता है। भजन संहिता 145 उसका 16 में वचन बतलाता है, वह अर्थात अब परमेश्वर अपना मुट्ठी खोलकर हमें क्या करता है, आहार से तृप्त करता है, आहार से तृप्त करता है। भजन संहिता 104 उसका 28 को हम लोग देखते हैं। भजन संहिता 104 उसका 28 को हम लोग देखते हैं, मुट्ठी खोलकर उत्तम पदार्थ से हमें क्या करता है, तृप्त करता है। यह परमेश्वर का अनुग्रह, दया और उसका प्रेम है प्रियो। आज इसीलिए या कटनी पर्व में हम लोगों को क्या करना है, परमेश्वर के लिए धन्यवाद देना है। परमेश्वर के जो हम सबों को जो भी दिया, धन दिया, दौलत दिया, रुपया दिया, पैसा दिया, बाल बच्चे दिए, कोई सा भी चीज दिए, आज उसके माध्यम से हम लोगों को क्या करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। किसी को अच्छा गाने के लिए दिया, किसी को गाने के लिए दिया, तो आज हमारा मंडली के लिए, पेरिस के लिए आज हम लोगों को गाने के लिए आगे आना है। यही तो क्या है, समर्पित है। यही काम, यही गाना बजाना समर्पित है। किसी को बजाने के लिए दिया, किसी को अच्छा गवाही देने के लिए दिया, तो हम लोग ना छिपे लेकिन गवाही के माध्यम से परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने का प्रयास करें। यही क्या है, कटनी पर्व का विशेष धन्यवादी है। लूका 12 उसका 15 से 21 वचन बतलाता है। यहाँ पर एक व्यक्ति क्या हुआ, उसके घर में, उसके जीवन में अच्छा फसल हुआ और वह अपना घर को क्या करता है, तोड़ने लगता है और बोलता है कि मैं एक अच्छा भंडार बनाऊंगा, अब भंडार के लिए खंड खंड करूंगा। उसी समय परमेश्वर का वचन वहां पर लिखा है, अगर इसी रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो ये सब जो तुम्हें मिला है किसका होगा। आज हम सबों को परमेश्वर गाने के लिए एक अच्छा व्यक्ति बनाया है, गवाही देने के लिए बनाया है, तो आज उसको अगर हम लोग आज उसको परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं करते हैं, परमेश्वर के लिए जगह नहीं देते हैं, परमेश्वर के नाम से हम लोग काम नहीं करते हैं और हम लोग किसी दिन अचानक कुछ हो जाता है, तो आज हम लोग जो परमेश्वर दिया है उसका हम लोग परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं कर पाएंगे। आज यह व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे लिए इतना धन मिला, इतना धनी हो गया कि मैं आज घर बनाने लगता है, और वही समय परमेश्वर का आवाज आता है, बोलता है कि जो तेरे पास है अगर इसी रात ले लिया जाएगा तेरा प्राण, जो तेरे को धन मिला उस धन को परमेश्वर को देना है, लोगों का मदद करना है, गरीब दुखी का सहायता करना है। हम लोगों को अच्छा अच्छा गाड़ी दिया, बंगला दिया, तो हम लोग ये ना सोचे कि आज हम लोग उस घर में हम लोग ऐसे काम करेंगे, लेकिन हम लोग ये सोचे परमेश्वर अपनी महिमा के लिए घर दिया है, द्वार दिया है, बंगला दिया है, गाड़ी दिया है, तो आज उसके माध्यम से परमेश्वर की स्तुति महिमा करें, परमेश्वर के काम में लगाए। जैसे इस समय जगह जगह ऑनलाइन के माध्यम से सुसमाचार प्रचार हो रहा है, अपने मकान को दे कि आज हमारे घर के माध्यम से कि क्या हो, सुसमाचार प्रचार हो। आज मेरे घर में आज मंडली समाज, पेरिस बैठक का काम हो, आज अपना घर परमेश्वर दिया है तो उसको इस तरह इस्तेमाल करें। जब वाहन दिया है तो आज मंडली के लोग, पेरिस के लोग, अधिकारी लोग एक जगह से दूसरे जगह कोई शुभ करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए जाते हैं, तो ऐसे समय उसको लगाए। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, आज यह धनवान बोलता है, अरे बस सुख कर, चैन कर, खा पी मस्त रह, परमेश्वर दिया है, ये मेरे लिए दिया है, सीमित रहता है। आज हम लोग ऐसे ना करें, लेकिन जो भी है हम लोग उसका अच्छी तरह से उपयोग करने सीखे, ताकि परमेश्वर और हमें आशीष देकर उन्नति करेगा, परिवार को बढ़ाएगा। हम लोग दूसरा नंबर में, जब मैं पहला नंबर में मैं बतलाया कि न्याय को दर्शाता है, कटनी पर
पहला नंबर न्याय को दर्शाता है, तो हम लोग पहला नंबर में हम लोग जाते हैं, वहां पर गलाती 6 उसका 8 में वचन बतलाता है। गलाती 6 उसका 8 में वचन बतलाता है, जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, जो आत्मा के लिए बोता है वह अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आज हमें सचेत रहना है। आज हम लोग किस तरह मसीही होकर हम लोग मसीह का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पहला नंबर में देखे न्याय को दर्शाता है कटनी पर्व। इसीलिए वचन बोलता है गलाती 6 उसका 8 उपदेश पाठ वचन कि जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आज हमें सोचना, परखना, जांचना है मसीह में प्रियो, कि हम लोग एक मसीह होकर, एक माँ बाप होकर हम लोग क्या बोर हैं। हम लोग आज आत्मा के लिए बोर हैं या शरीर के द्वारा हम लोग बोर हैं, शरीर के लिए बोर हैं। हम लोगों को चुनौती है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जवान युवती, यूहन्ना 15 उसका 1 में वचन बतलाता है, यीशु दाखलता है, हम मसीह लोग डाली हैं। दूसरी बात, हम परमेश्वर के अनाज के समान हैं। आज हम लोगों को परमेश्वर या संसार में हम लोगों को अनाज के समान बिखेर दिया है। ये संसार खेती है, संसार खेत है, और खेत या संसार में रह के हम लोगों को क्या करना है, एक फसल के समान एक अच्छा अनाज बनना है प्रियो, जिसको हम लोग यूहन्ना 15 उसका 1 में हम लोग वचन देखते हैं, यीशु सच्ची दाखलता है, हम मसीह लोग डाली हैं। तो आज यहाँ पर वचन बोलने का मतलब है यीशु मसीह सच्ची दाखलता है और हम लोग उसकी डाली हैं। और जो आज यीशु में होकर उन्नति नहीं करता, यीशु में होकर डाली का जो काम है फल लाना, और फल नहीं फलता तो वह डाली क्या किया जाएगा, काट दिया जाएगा। आज यीशु मसीह में होकर हम लोगों को क्या करना है, फलना है, उन्नति करना है। मंडली में होकर, पेरिस में होकर, परिवार में होकर, समाज में होकर एक अच्छा आदर्श बनना है, एक अच्छा आदर्श बन के जीवन व्यतीत करना है। जिस तरह एक गेहूं क्या होता है, सड़ा हुआ रहता है, उसको बोया जाता है और उसमें से अंत में एक अच्छा ठोस क्या निकलता है, अनाज, गेहूं का अनाज निकलता है। आज ये संसार में रह के जब तक हम लोग रहते हैं तब तक हम लोग परमेश्वर के जो वचन है उसका हम लोग पालन करें। ऐसा ना हो कि अंत के समय में न्याय करेगा परमेश्वर, उस समय हम लोगों को पूछेगा कि तुम लोग को एक संसार में, तुम लोगों के बीच में मैं मंडली, पेरिस, बाल बच्चे सबों को दिया था, तुम लोग काम नहीं किए। तरह तरह का सोच और विचार यहाँ पर परमेश्वर हम सबों से न्याय करेगा। हम लोगों को ठोस दाना देखना चाहता है, परमेश्वर की संगति में चलने के लिए आज हमें अगुवाई करता है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जवान युवती, जिस तरह किसान कटनी काटता है और जो पिलई रहता है, पिलई को और ठोस को अलग करता है, हमें भी अंतिम कटनी में वैसा ही करेगा। ख्रिस्त में मत्ती 25 उसका 31 से हम लोग आगे देखते हैं। मत्ती 25 उसका 31 पद से 41 पद तक हम लोग वहां पर देखते हैं। वहां पर वचन बतलाता है कि अंत के समय में हम लोगों से न्याय करेगा। मत्ती 25 उसका 41 से 31 से आगे हम लोग देखेंगे। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा
और सब जाति उसके सामने इकट्ठा होंगे। जो परमेश्वर को जानता है या नहीं जानता है, जब परमेश्वर अंतिम समय में आएगा तो ऐसे समय में सबको सिंहासन के पास लाएगा, सब कोई को अपने पास लाएगा। और यहाँ पर वचन बतलाता है और सब जाति उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। जैसा चरवाहा भेड़ों को और बकरी से अलग कर देता है, वैसा ही उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर से कहेगा, हे मेरे पिता धन के धन्य लोग, आओ उस राज के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने के लिए नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पीने के लिए नहीं दिया। तब उस समय लोग कहेंगे, कब आप भूखे थे, कब प्यासे थे, कब बंदीगिरी में थे। लेकिन वचन बतलाता है कि तुम जो ये संसार में भूखे प्यासे लोगों के ऊपर दया नहीं किए, तरस नहीं किए, वह और जो ऐसे लोगों को, गरीब दुखी को का मदद किए। इस समय हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हर घर, हर व्यक्ति, हर मसीह लोगों का घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, बाल बच्चे अच्छे हैं, सबको समझदार है, सबके ऊपर हर स्तर से परमेश्वर क्या किया है, आशीष दिया है। और जो आशीष दिया है उसी को हम लोग क्या करें, एक दूसरे से बांट के जीवन व्यतीत करें। क्योंकि यहाँ वचन बोलता है, कब मैं भूखा था, तब परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं बंदीगिरी में था, तूने मुझे मिलने नहीं आया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। आज जो हम सब मसीही लोग और लोग ये संसार में जो दुख तकलीफ में उठा रहे हैं, आज उनके ऊपर तुमने दया नहीं किए। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, आज इसी चीज को वचन प्रकट करना चाहता है। और जब अंतिम में न्याय करेगा तो वचन में हम लोग देखें, जैसे भेड़ और बकरी को अलग करता है, आज वैसे ही आज उससे हम लोगों को बचना है प्रियो। कि आज हम लोग भेड़ के समान हैं या बकरी के समान हैं। जिस तरह बकरी क्या करता है, कहीं पर भी जाओ तो लबड़ लबड़ होता है, और भेड़ को जब हम लोग गौर करें तो वह सीधा चलने में रहता है, शांत रहने वाला है, वह परमेश्वर के मालिक के अगुवाई में वह चलने वाला है। आज हम लोग पहचाने कि आज हम लोगों का जीवन एक भेड़ के समान है या एक बकरी के समान, क्योंकि परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा, न्याय सिंहासन में बैठेगा और उस दिन हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लेखा देना होगा। उस समय कहेंगे लोग कि मैं इस वचन को नहीं जाना। उस समय लोग कहेंगे, आप लोगों के पास पादरी को भेजा गया था, पंच को भेजा गया था, बिशप लोगों को भेजा गया था, आप लोग उनके वचन नहीं सुने। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, हम लोग तीसरा नंबर में हम लोग देखते हैं, वहां पर बतलाता है तीसरा नंबर में, पुराने नियम के अनुसार दूसरों के ऊपर दया किया जाता था। पुराने नियम के अनुसार हम लोग देखते हैं तो दूसरों के ऊपर तरस खाते थे। जब कटनी काटते थे ऐसे समय में वे लोग दूसरों के ऊपर तरस खाते थे। लव्य व्यवस्था 19 उसका 9 पद में वचन बतलाता है। लव्य व्यवस्था 19 उसका 9 पद में वचन बतलाता है, खेत के फसल काटे तो कोई कोना को क्या करना, छोड़ देना। उस समय ऐसा नियम और दस्तूर था। जब फसल काटते थे उस समय एक कोना को छोड़ दिया जाता था। दूसरा हम लोग आगे देखेंगे, व्यवस्था विवरण 24-19 उसका 24 उसका 19, 20, 21। फसल काटते वक्त अगर कोई पुला छूट जाए तो उसको नहीं उठाते थे। छूट जा रहा है, भूल गए तो उसको लेने नहीं आते थे। इस्राएल लोग इस तरह कटनी पर्व को मनाते थे, और इसीलिए कि उसको वह पुला को या तो उस जगह जो बच गया है उसको क्या करे,
कोई पक्षी, परदेसी, कंगाल, विधवा, अनाथ, ऐसे लोगों का क्या हो, उसके द्वारा वे लोग कटनी काटे और वे लोगों का जीविका चले। और ऐसा करने से परमेश्वर इस्राएल लोगों को बहुत आशीष देता था। आज हमें भी इस्राएल लोगों के समान कटनी काटे, ताकि आज हमारे द्वारा भी लोग क्या करें, आशीष पाए। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जवान युवती, आज हम लोग किस तरह कटनी काट रहे हैं और किस तरह परमेश्वर के लिए भेंट अर्पण कर रहे हैं, मन से, दिल से, आत्मा से किस तरह हम लोगों को पहचानना है, जानना है, समझना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, कटनी पर्व के माध्यम से हर एक को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रह से भरा पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन, समय, अवसर के लिए कि आज कटनी पर्व मना रहे हैं और कटनी पर्व के उपलक्ष्य में आपके इस लोग, आपकी चुनी हुई प्रजा किस तरह कटनी पर्व मनाते थे, उसको हम लोग जाने, समझे, बूझने पाए। हाँ प्रभु, आज हमें भी आप अगुवाई कर कि आज हम लोग भी इस्राएल लोगों के समान एक डोनेशन करने वाला, गरीब दुखी का मदद करने वाला, सहयोग करने वाला, बेटा बेटी, बालक बालिका, माँ बाप बनने सके। हाँ प्रभु जी, कि आपकी अगुवाई में होकर हम लोग उसी तरह जीवन व्यतीत करने पाए। आपको धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन के आशीष के लिए हम लोग पिता परमेश्वर बहुत से इस समय जो कटनी पर्व के नाम से जो दान लाए हैं, सब दान को आपके हाथ में सौंपते हैं और इस नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, इस यीशु में आप लोगों के हृदय, आप लोगों की मन की रक्षा करे। आमीन। आइए आज का पवित्र गिरजा आराधना को अंत करते हुए हम लोग गीत गाएंगे कुड़ुक डंडी से। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 294, 294। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 294। पैरी बीरी चाँख दन दाव बीनिन चाँख दन बीड़ी अर्गनाती उतना बूटी धीरज नलक नंदन खंजपन आसे एरदन होया गे रिजिदन खंजपानिम अखओत। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 294, 294। Thank you.
मंडली उठे। आइए हम लोग सारी बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। और हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर, कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों, सब राज कर्मचारियों का आशीष दे और उनकी अगुवाई करके वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें। हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावे। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसिया सभाओं का आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत के लुथरन कलीसिया, विदेश के हमारे मित्रों का आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावे। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालयों, अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक लौली का आशीष दे। खेती बाड़ी, हरेक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय, श्रम को सफल कर, जिस हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगाल रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में उनको शांति दे। घड़ा दान, मुट्ठी दान, सिरनी दान, हर एक दान को आपके करीब लाते हैं। विशेषकर कटनी दान, जो पिता परमेश्वर अपना मुट्ठी खोलकर अपने अनाज में से, अपने जीविका में से पिता परमेश्वर हम लोग इस समय भेंट अर्पण किए। पिता परमेश्वर दान वेदी में अर्पण किए। आप बहुत आशीष दे। जिस भंडार के द्वारा कटनी के रूप में काटने के बाद में हम लोग अर्पण करते हैं, आप बहुत आशीष दे। उनके परिवार को आशीष दे, उनके बाल बच्चों को आशीष दे, उनके जीवन को आशीष दे। पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे जगहों एवं दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्य का त्राणी ठहर। उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं, मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आपस्तापी मृत्यु से बचा। अंत को हमारे प्रिय पुत्र, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है। आमीन। अब विश्वासी दिन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन।